रावण की आयु कितनी थी? सबसे पहले यदि हम शुरू करें तो रामायण की वंशावली जो दी गई है बालकांड के अनुसार वो है 36, जो भगवान मनु से शुरू होकर भगवान राम तक 36 पीढ़ियों के बारे में गिनाया गया है। उसके अनुसार भी देखे तो 1 से 36 मनु महाराज से लेकर उसके पश्चात इक्ष्वाकु राजा हुए, मनु महाराज के पुत्र, उन्हीं के नाम से पूरे उनके वंश का नाम पड़ा जो कि इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। तो हमें यह विचार आया कि जब हमने एक पिछला वीडियो बना था, यदि आपने नहीं देखा तो हमारे रहस्य रामायण का एक वीडियो है जिसमें रावण ने कौशल्या माता का जब अपहरण किया था उसके बारे में हमने पूरा कथा हमने एकदम सिनेमैटिक वे में बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम कमेंट में पिन कर देंगे। तो अब इसको जब हमको इसके बारे में याद आया कि हाँ इसके बारे में भी बताया है यदि शास्त्रों में, तो और भी चीजें बताई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान राम की पत्नी को ही, माता सीता को ही उसने अपहरण किया था, कौशल्या माता को भी किया था, तो और लोगों के बारे में भी रावण का इंटरेक्शन बताया है। तो यदि हम सबसे पुराने इंटरेक्शन को ढूंढे और उस इंटरेक्शन का और भगवान राम के द्वारा रावण की मृत्यु तक के समय को यदि हम गिन पाए तो एटलीस्ट हमको रफली तो पता चलेगा कि कितनी एज उसकी होगी, कितनी उसकी आयु होगी। तो जैसे ही हमने पीछे देखना शुरू किया तो पता चला कि महाराज दशरथ से भी पहले अनरण्य राजा, जो कि उनकी पीढ़ी के छठे राजा थे, और 11वें राजा मंधाता के बारे में स्वयं वाल्मीकि रामायण के अंदर ही बताया गया है। जैसे कि राजा अनरण्य के बारे में युद्धकांड के 6.60.8 के अंदर बताया गया है कि रावण स्वयं बोलता है कि पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी अनरण्य ने ही मुझे यह श्राप दिया था कि मेरे कुल का ही पुरुष तेरे संपूर्ण वंश, पुत्रों, मंत्रियों, सेना, घोड़ों सहित तेरा भी वध करेगा। मतलब कि जब छठे राजा थे महाराज अनरण्य, उनके साथ जब रावण का युद्ध हुआ था तब महाराज अनरण्य ने रावण को शाप दिया था, मेरे वंश के अंदर ही एक पुत्र आएगा जो तेरा वध करेगा और तेरे संपूर्ण वंश का वध करेगा। उसके पश्चात जो मंधाता राजा थे उनके बारे में अलग अलग जगहों पर बताया गया है। एक तो उत्तरकांड के अध्याय 26 से 29 के अंदर उनका पूरा जो फाइट हुआ था, जो युद्ध हुआ था रावण का और मंधाता का, उनके बारे में पूरा डिटेल में है। और भागवत के अंदर भी एक दो श्लोक के अंदर यह बताया गया है। उसके अंदर बताया है कि युवनाश्व का पुत्र मंधाता के पिताजी का नाम था युवनाश्व, रावण और अन्य राक्षस आतताई के लिए भय का कारण बना था, जो लोगों को दुख और चिंता देते थे। अब मंधाता अनरण्य जो राजा थे वो हार गए थे, उनका वध किया था रावण ने, परंतु मंधाता हुए थे तो मंधाता का वध वो नहीं कर पाया था। इनफैक्ट मंधाता इतने पावरफुल थे कि जब दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी और रावण को मारने ही वाले थे मंधाता राजा, ऐसे में रावण के दादा पुलस्त्य और मुनि गालव दोनों आए और दोनों ने मंधाता को मनाया कि हे महाराज आप रुक जाइए, अभी मत मारिए, क्योंकि इसके साथ भगवान की लीला है और वो भगवान आप ही के कुल के अंदर पुत्र बनकर आने वाले हैं, तो उसके लिए छोड़ दीजिए, बच्चा है छोड़ दीजिए। तो यह सुनकर मंधाता राजा ने रावण को वहीं पर छोड़ दिया और फिर उसको जाने दिया कि भाई जाओ, तुम्हें तो मेरा पर पोता देखेगा, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये मंधाता के साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ था उसके बारे में बताया गया है। अभी इसको यदि गिने तो 36वीं पीढ़ी और 11वीं पीढ़ी का यदि हम कैलकुलेशन करें तो 25वें परदादा हुए भगवान श्री राम के, और दशरथ महाराज का जो आयु था, उन्होंने जो राज किया था वो 60,000 वर्ष था। तो यदि पिता भगवान श्री राम के पिता 60,000 वर्ष के थे तो उनके पिता भी लगभग हम ऐसा गिनकर चलते हैं कि 60,000 वर्ष के होंगे, हालांकि ज्यादा होंगे, परंतु हम 60,000 का गिनकर चले तो 25वें परदादा के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ था और उससे भी पहले 30वें परदादा के साथ हुआ था। हालांकि अब यहां पर यह प्रश्न आ सकता है कि भगवान राम ने तो 11,000 वर्ष किया था, परंतु आप यह मत भूलिए कि भगवान राम ने 11,000 वर्ष के पश्चात स्वयं ने समाधि ली थी, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने स्वयं ने समाधि ली थी सरयू के अंदर, वो अंतर्ध्यान हो गए थे, वो स्वयं वापस अपने अयोध्या पहुंच गए थे, मतलब कि आध्यात्मिक जगत का जो अयोध्या है वहां पर पहुंच गए थे। तो ऐसा नहीं है कि 11,000 वर्ष ही उनकी आयु थी, वो ज्यादा अपना आयु जी सकते थे, वो राज कर सकते थे, परंतु उन्होंने चूज किया कि बस अभी मुझे वापस अपनी लीला समेट लेनी है, अभी वापस चला जाना है।
तो उन्होंने 11,000 किया। तो यदि यहां पर 60,000 हम एवरेज गिन भी लेते हैं कि हर कोई राजा 60,000 तो कम से कम जिए होंगे, तो उसको हम 30 पीढ़ी से गुने तो हमारे पास लगभग 18 लाख वर्ष आता है। सिर्फ इतना ही, सिर्फ इसके गिनने पर ही हम एवरेज गिन भी यही रहे हैं कि सिर्फ हर कोई 60,000 वर्ष ही जिया होगा। हालांकि ज्यादा होगा, परंतु 60,000 भी गिने ना, फिर भी कितना आता है 18 लाख, यानी कि लगभग 2 मिलियन। अब उसमें हमको यह भी पता है कि रावण ने राज करने से पहले लंबी तपस्या भी की थी। अब तपस्या आजकल जैसी तो होती नहीं कि 1-2 महीना, 1-2 साल या फिर 100 साल, 150 साल, वो कम से कम 1 लाख 2 लाख साल तो उन्होंने किया होगा। अब 2 लाख वर्ष की तपश्चर्या गिनो तो एक एवरेज रफ आइडिया हमको मिलता है कि 20 लाख वर्ष का तो उसका उम्र होगा। इससे हमको इतना तो आइडिया आ जाता है कि रावण की जो भी उम्र थी वो मिलियंस में तो थी, भले 20 लाख एग्जैक्टली नहीं होगा परंतु मिलियंस में तो थी। अब इसके पश्चात जब हमने ब्रह्मा